किला ओवरब्रिज पर रोडवेज की दो बसों में जोरदार टक्कर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर ई रिक्शा और ऑटो भी हुए क्षतिग्रस्त, कई लोग हुए घायल। आपको बता दें कि किला ओवरब्रिज पर दोपहर रोडवेज की दो बसें आपस में टकरा गईं। इस दौरान बसों की चपेट में आने से दो ई रिक्शा और एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं हादसे के दौरान किला ओवरब्रिज पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिली नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। आंवला के सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ परीक्षाफल घोषित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में 2023-24 का परीक्षाफल घोषित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मासार्दे की वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि बीरेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना आंवला, मुख्य वक्ता जितेंद्र, सह प्रांत शारीरिक प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, जिला प्रचारक गोपाल कृष्ण अग्रवाल, व्यवस्थापक सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष भुवनेश चंद्र अग्रवाल, दयाशंकर शर्मा प्रधानाचार्य ने मासार्दे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने विद्यालय का परीक्षाफल घोषित किया, जिसमें विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। प्ले ग्रुप में सिद्धि शर्मा प्रथम, प्रयाग कुमार द्वितीय, आस्था स्वामी तृतीय स्थान पर रहीं। पूर्व प्राथमिक वर्ग में शिव प्रताप प्रथम, मेस्का गुप्ता व अलका द्वितीय व गुन्निका पाल तृतीय स्थान पर रहे। सरल परिष्कृत प्रथम, सपना वर्मा द्वितीय और अखिलेश तृतीय स्थान पर रहे। विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिव प्रताप को भुवनेश चंद्र अग्रवाल और प्रधानाचार्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट की। विद्यालय के 100% उपस्थिति में कक्षा चतुर्थ के आर.एस. मौर्य को सुनील अग्रवाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन परीक्षा प्रमुख नन्हेलाल गंगवार ने किया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। निजी संपत्ति पर नगर पालिका के द्वारा सड़क निर्माण कार्य की उप जिलाधिकारी से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला लठेता के धर्मेंद्र पुत्र पुत्तू सिंह ने उप जिलाधिकारी शिकायत करते हुए बताया कि मोहल्ला लठेता के वार्ड नंबर 22 में उसकी पैतृक संपत्ति है, जिस पर नगर पालिका परिषद सड़क बनाना चाहती है। उसने बताया कि वह जगह उनकी निजी संपत्ति है, ऐसे में उस पर निर्माण कार्य को रोके जाने की उप जिलाधिकारी एन राम से शिकायत की है। उन्होंने यह जांच अधिशासी अधिकारी आंवला को सौंपी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जाति सूचक शब्द कहने के उप जिलाधिकारी आंवला शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव नूरपुर के रहने वाले मनोज कुमार पुत्र धनीराम ने उप जिलाधिकारी आंवला शिकायत करते हुए बताया कि गांव में ही जमीन बटाई पर लेकर वह खेती करता है। जब वह खेत पर लेहटा निकलवा रहा था, तभी कुछ लोग आए और बोले कि लेहटा हमें ही देना। उसने कहा कि बटाई का बंटवारा होने के बाद ही देंगे। सभी आरोपी उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली गलौज करने लगे। इसकी शिकायत पर जांच एसएचओ आंवला को सौंपी गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग पर लगाया गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अकबर अली ने उप जिलाधिकारी एन राम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन देकर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहा है। सरकार की सोच थी कि आशा वर्कर का कार्य एक सेवा भाव का कार्य रहेगा, इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में महिलाओं को इसमें सम्मिलित कर एक जिम्मेदारी देने का कार्य किया था। लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आशा वर्कर अपने पद का दुरुपयोग लगातार कर रही हैं। उन्हें ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर, जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से आशा वर्करों की बल्ले बल्ले हो रही है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में नगर क्षेत्र से मरीजों को अपने साथ ले जाकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में 60 काट कर प्राइवेट अस्पतालों में निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी कराती हैं। इसके बदले में उन्हें अच्छी खासी कमीशन मिलती है, जबकि सरकार द्वारा उनके लिए प्रति गर्भवती स्त्री का डिलीवरी पर मानदेय दिया जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन से मांग की कि आशा वर्करों पर अंकुश लगाया जाए और निजी नर्सिंग होम में अगर डिलीवरी करवाती पाई जाए तो उनके खिलाफ सख्त रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय मजदूर संघ अपनी समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ दमखोदा बरेली के तत्वाधान में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह के पावन अवसर पर गत वर्षों की भांति भव्य एवं विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा के डीएसएस पैलेस कठर्रा ढाल पर आयोजित किया गया, जहां पर प्रांतीय उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष बरेली प्राथमिक शिक्षक संघ नरेश गंगवार ने कहा कि सत्य न्याय की राह पर चलना एवं जीवन संघर्षों से लड़ना हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। शिक्षक ही वह व्यक्ति जो हमें अज्ञान से ज्ञान को ले जाते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडलिक मंत्री केसी पटेल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों को भावी पीढ़ी निर्धारक के रूप में सर्वोच्च स्तंभ की संज्ञा प्रदान करते हुए शिक्षक महिमा का व्याख्यान किया। साथ ही बताया कि शिक्षक हमें अपना लक्ष्य पाने के योग्य बनाते हैं। कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथित्व स्वीकार करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी दमखोदा प्रेमसुख गंगवार कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
प्रेमसुख गंगवार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को जीवन की द्वितीय पारी की शुभकामनाएं देते हुए नवीन पीढ़ी को सदैव मार्गदर्शन देने की बात कही। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि शिक्षकों की भूमिका सदैव प्रथम पंक्ति में होगी। इस प्रकार के शिक्षक सम्मान संबंधी भव्य कार्यक्रमों के होते रहने की भरपूर प्रशंसा की। साथ ही भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहने हेतु संगठन में बात रखी गई। सच कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में हुआ वार्षिक परीक्षा फल का वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर बिलोक दमखोदा के आदर्श कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में शनिवार को वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के उपरांत रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए और बच्चों को सम्मानित किए गए। विद्यालय में आयोजित कार्य समारोह में कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय के इंचार्ज और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने रिपोर्ट कार्ड देने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं प्रधानाध्यापक विनोद कुमार वर्मा ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कक्षा 8 में सचिन, प्रशांत, उमम, शेरी, कक्षा 7 में आसना, 6 में शान, 5 में कौशल, इल्मा, 4 में आदर्श, 3 में नूरबी, 2 में आहिल, आर्या सिंह ने 1 में आयुष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सौरभ गंगवार, निशु गर्बियल, प्रतिभा गंगवार, आयुषी राज, भारती आदि शिक्षक उपस्थित रहे। इसके अलावा कक्षा 8 के बच्चों को बधाई भी दी गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। नैनीताल हाईवे पर ट्रक ने स्कूटी सवार छात्रों को कुचले, एक की मौत। ऐसे हुआ हादसा। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा क्षेत्र का है, जहां पर पेपर देकर लौट रहे स्कूटी सवार 2 छात्रों को नैनीताल हाईवे पर थाना भोजीपुरा के अभयपुर तिराहे पर शनिवार को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र था, पेपर देकर लौट रहा था। फरीदपुर के मठिया सिसैया निवासी विनोद कुमार गौड़ का 23 वर्षीय बेटा हिमांशु गौड़ एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र था। वह शनिवार सुबह फरीदपुर के ही शांतिनगर के रहने वाले अंकित कुमार पुत्र महेंद्र पाल के साथ भोजीपुरा राममूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में पेपर देने गया था। पेपर खत्म होने के बाद लौटते वक्त भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अभयपुर तिराहे के पास उनकी स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मारकर छात्रों को कुचल दिया। घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हादसे में हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। साथ ही मृतक के परिजनों को घटना की सूचना देने के बाद सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतक छात्र के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार।